दोष क्या है? सबसे पहला संग दोष है, वाणी का दोष है, ज्ञान का दोष है। और किसी भी प्रकार के दोष को बिना किसी प्रयास के सिर्फ गुरु के शरण में जाने मात्र से ही हमारे सारे दोष का शमन हो जाता है। बस गुरु की शरण में चालाकी से नहीं, चालाकी से नहीं, समर्पित भाव से जाए। त्राहि नाथ त्राहि। क्यों? क्योंकि मेरे राम का चरित्र मणि के समान है। मेरे प्रभु ने ऐसा जीवन जिया है जिस जीवन को सिर्फ आत्मसार कर करके सदैव प्रकाशमान रहेंगे आप। आपकी प्रत्येक क्रिया प्रकृति के अनुरूप रहेगी, धर्म के अनुरूप रहेगी, और वही श्रेष्ठ है, वही संत है जो अपने कर्म को धर्म के अनुरूप आचरण करे, अपने कर्म को धर्म के अनुरूप आचरित करे, उसी की उसका आचरण धर्म संयुक्त हो, धर्म सम्मत हो, धर्ममय हो, समाजमय हो, श्रेष्ठमय हो, संस्कृतमय हो। ऐसे नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से गुरु के शरण में जाएं। गुरु जितना गाया जाएगा उतना कम है। गुरु की कृपा गुप्त रहती है, छिपी रहती है, समय आने पर ही प्रकट करती है। गुरु आपको आपकी वेल्थ कैसे बढ़ेगी इसके लिए नहीं बताता। वेल्थ, पैसा और ऐश्वर्य जितना आपके नियति में निश्चित है, आप सर पटक पटक के मर जाएंगे। जितना मिलना है मिलेगा उतना ही। और इसके भी आगे मेरा निज विश्वास है कि आप कर्म भी नहीं कर सकते जब तक उनकी प्रेरणा नहीं होगी। आप कितना भी कर लें युवान भाई बहन, या कोई कर्म सोच के देख लेना, और यदि उस भगवान की नियत कृपा नहीं हुई, भगवान की इच्छा नहीं हुई, तो कर्म करने के ठीक समय पहले कुछ ना कुछ विघ्न आ जाएगा और आप चाह के भी वो कर्म नहीं कर सकते। जो आप बहुत ज्ञान कहते हैं कि क्या करें, भक्ति करें, सब छोड़ के कर्म ना करें, कर्म भी नहीं कर पाओगे और अवसाद से आकर मानसिक रोगी हो जाओगे। बताइए, और इससे अच्छा दयनीय स्थिति क्या होगी समाज की? यद्यपि जो श्रेष्ठ है वो पुण्य और पाप के झंझावट से ऊपर आ गया है। जो भक्त हैं वो पुण्य और पाप के व्यापार से ऊपर हैं। ना वो पुण्य के लिए भजन करते हैं और ना पाप के लिए भजन करते हैं। वो समता, एक रस में रहते हैं। क्योंकि मेरे भगवान का श्यामल रंग है और एक रस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुण्य को भी मानते हैं, पाप को भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भौतिक सुखों में जीते ही नहीं। उनके जीवन में जो हो रहा है सब रघुनाथ जी की कृपा है। कृपा, कृपा और कृपा। अगले क्षण क्या होगा? वो कृपा। वो निज आनंद में रहते हैं। वो अपने को परिस्थितिवश, अज्ञानवश जो भी हो रहा है, परिस्थितिवश यदि हमारे साथ कष्ट हो रहा है तो कष्ट, उसके निवारण के लिए यदि हम प्रयास कर रहे हैं, वो भी रघुनाथ जी की कृपा है। कृपा, कृपा।
भाई देखिए, कथा जीने की है। श्रेष्ठ जनों से ही समाज का निर्माण होता है, सभ्य लोगों से ही सभ्य समाज का निर्माण होता है। और सभ्य समाज के पास हर कोई जाना चाहता है। जिसका आचरण शुद्ध नहीं है उसके पास या उसके सानिध्य में कोई भी जाना पसंद नहीं करता, और जाना भी नहीं चाहिए। नहीं तो फिर बहुत दयनीय दशा हो जाती है, बहुत स्थिति दयनीय हो जाती है। गुरु आपको बेफिक्र कर देता है, मदमस्त कर देता है, पुण्य पाप की झंझावट इन सब व्यापार से मुक्त कर देता है, मूंगा और इससे पहनने से मुक्त कर देता है, हवन यज्ञ जप से मुक्त कर देता है। और क्या कर देता है? बरियाई से रघुनाथ जी का हाथ पकड़कर आपके सर पर रख देता है। गुरु काहे का फिक्र, बरियाई से रख देंगे, बस मानने की ही तो देरी है, मानने की ही तो देरी है कि कृपा करेंगे कि नहीं। अरे मानना और जानना और जानकर बूझना, इसकी शक्ति यदि किसी के पास है तो सिर्फ गुरु के पास है। गुरुपद रज मृदु मंजुलयन नयन अमी दृग वेश विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित भव मोचन। नयनों में ये नयनों का जो दोष है, ये नेत्रों का दोष, जिस प्रकार जैसे अंजन का अभिप्राय होता है काजल, तो काजल औषधि है। तो जिस प्रकार काजल लगाने से नैनों के दोष, चाहे वो मोतियाबिंद हो या अनेक जितने दोष होते होंगे, उन दोषों का शमन होता है। परंतु गुरु क्यों? काजल में दोष होता है, काजल थोड़ा सा लगने में तो कष्ट देता है, उसी प्रकार गुरु के वाक्य शुरू में तो थोड़ा कष्ट देते हैं, परंतु यदि हृदय में उतरने लगते हैं तो जिस प्रकार आंखों में काजल सुशोभित होने लगता है, उसी प्रकार जीव गुरु के वाक्य ज्ञान को यदि अपने जीवन में धारण कर लेता है तो उसका जीवन सौंदर्यमय होने लगता है, उसका जीवन सुंदर हो जाता है, उसके जीवन में सुवास आने लगती है, उसका जीवन सौंदर्यमय हो जाता है। आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं बाबा, जिनकी इस समय बहुत चर्चा है। अरे बंदा हूँ प्रथमा महेश्वर चरणा, बंदा हूँ प्रथमा महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब सुजना समाज सकल को
ब्राह्मणों की तो इस समय बहुत पूछ है। यदि स्वर्ग के देवता इंद्र हैं तो पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं, परंतु एक ब्राह्मण श्रीमद् भागवत में है, धुंधकारी भी था। महाराज जीठा ने ब्राह्मण थे, जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी मुक्ति के लिए उन्हीं के भाई जो गोकर्ण भगवान हैं, उनको अनेकों जप तीर्थ करने के बाद भी मुक्त नहीं हुए। तो उसके बाद उन्होंने ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के बाद उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तो भैया क्यों? क्योंकि उनके कर्म ब्राह्मण के नहीं थे। ब्राह्मण वही जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः। जन्म से हर कोई शूद्र है, ये मैं नहीं, उपनिषद कह रहा है। कर्म ही हमको आपको श्रेष्ठ बनाता है। ब्राह्मण ही, आज के विषय में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन ब्राह्मण वो जो भक्ष अभक्ष से दूर रहे। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जिसके भी सलाहकार है, आज का भी कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी, ही इज ऑल्सो ब्राह्मण, उत्तराखंड के। हमारी सुरक्षा वही कर रहे हैं। राष्ट्रपति के पीए भी कोई कौशिक जी हैं, आई थिंक कोई कौशिक जी हैं, वो भी ब्राह्मण है। मुख्यमंत्री के भी हैं, अभी प्रमुख सचिव बने हैं, वो भी ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब वो वोट किसको देता है वो उसके विवेक पर निर्भर करता है भाई। जिसको इच्छा है उसको वोट देगा, जो अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिजीवी है। ब्राह्मण को भ्रमित नहीं किया जा सकता। आप धर्म के नाम पर ब्राह्मण को नहीं तोड़ सकते। ब्राह्मण बुद्धिजीवी है। ब्राह्मण समाज का विकास किसने किया उसका मूल्यांकन करके वो अपना वोट डालेगा, जिसने भी किया हो। आप झूठ प्रलोभन देकर के ब्राह्मण को नहीं डगमगा सकते। ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ये जरूर है कि ब्राह्मण अपने में संगठित नहीं है, परंतु श्रेष्ठ है। और मैं तो कहूं सब लोगों से कि भाई यदि ब्राह्मण की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो कर दो ना, क्या दिक्कत है? छोड़ो कि वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, छोड़ दो इतना ही। यदि इतने में क्यों? क्योंकि भगवान राम और भगवान कृष्ण भी ब्राह्मण के बिना आदेश के कुछ नहीं करते थे। अपने पुत्र को राम को कौन राम को देगा? राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। राघव को मैं न दूंगा। नाथ ना ना ना, प्राण ले लो, कोष ले लो, धन ले लो, ये अयोध्या का राज्य ले लो, लेकिन हे मेरे राघव, राघव को मैं न दूंगा।
अरे कौन देगा राघव राम को पाने के बाद कुछ और यदि कुछ और है तो फिर वो जीव नहीं और भागा, उसका भी क्या भाग्य कहा जाएगा। इतने तपस्या के बाद पाए और मुनिनाथ, लेकिन ब्राह्मण को खाली हाथ कैसे भेज देते? ब्राह्मण की आज्ञा थी। तुरंत रघुनाथ जी ने कहा, अरे पिताश्री, अरे ब्राह्मण का निरादर नहीं, ब्राह्मण जो मांगे दो। जो मांगे दो, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का देवता है ब्राह्मण। और ब्राह्मण के शरण में जाने पर क्या होता है? मोह जनित। क्यों? मोह से उत्पन्न हुआ जितना संशय है उसका शमन सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है। ब्राह्मण के शरण में जाने मात्र से सारे संशयों का नाश हो जाता है। सुजन समाज सकल गुण खान, करहु प्रणाम सप्रेम। प्रेम श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ ब्राह्मण वही है जो आपके मन के मैल को दूर कर दे। अन्यथा स्नान तो आप प्रतिदिन करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु आपके अंदर उतरता है, और जब वो अंदर उतरता है तो किससे मैल दूर होता है? अपने ज्ञान रूपी जल से। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बंदा हूं गुरु पद। क्यों? पद परागा कह रहे हैं, और सुरिच। और जब जिस प्रकार जब बाबा विभूति धारण करते हैं और उसके बाद में जब अमृत वर्षा होती है, उससे जहां जहां पर विभूति गिरती जाती है वो संजीवनी हो जाती है। उसी प्रकार जब गुरु के रज को आप जल के साथ पीते हैं तो ज्ञान के माध्यम से वो आपके जो अंदर मैल बैठा है उसको निर्मल कर देता है। गुरु का रज, गुरु की वाणी, गुरु का ज्ञान जब अंदर उतरता है तो जितने मैल हैं मोह से उत्पन्न, कैसे? मोह जनेता, मोह से उत्पन्न जितने संशय, मोह से उत्पन्न जितने संशय हैं वो सारे संशयों का विनाश कौन कर सकता है? तो गुरु की चरण धूल, गुरु की चरण रज, गुरु का चरणामृत आपके मन के मैल को दूर करने के सामर्थ्य किसी में है तो सिर्फ गुरु में है, श्रेष्ठ गुरु में। देखिए, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और ग्रहणीय कुछ और नहीं। श्रेष्ठ ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है और ग्रहणीय भी कोई नहीं है। जब भी ग्रहण करना है तो श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ विचारों को धारण कीजिए। आप गुरु के आश्रम देख के गुरु का मूल्यांकन ना कीजिए, गुरु की गाड़ी, गुरु का वस्त्र देखकर उसका मूल्यांकन ना कीजिए, गुरु के शरीर से प्रेम मत कीजिए, गुरु के ज्ञान से प्रेम कीजिए, उसके विचारों से प्रेम कीजिए, उसके विचारों से प्रेरित होइए और वही विचार आपके कल्याण के कारक बनेंगे। क्योंकि ज्ञान से श्रेष्ठ और ग्रहणीय कुछ और है नहीं।